वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम हाजिर हैं आज के दिन की कुछ लेटेस्ट अपडेट और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के साथ। तो आज के दिन की जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो है डायरेक्टर शंकर की अपकमिंग फिल्म जो कि वेलपरी पर आधारित होने वाली है। तो इस फिल्म से जुड़ी एक खबर जो है कुछ दिनों पहले आई थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि डायरेक्टर साहब जो है इस फिल्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए धनुष को जो है यहाँ पर कास्ट करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में जो है वो काफी समय से जो है धनुष के साथ इस फिल्म को डिस्कस भी कर रहे हैं। और अब जो खबर निकल के आई है वो ये है कि धनुष ने जो है इस फिल्म के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया है, धनुष इस फिल्म को करना चाहते हैं। बस एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि डायरेक्टर साहब धनुष के जो है यहाँ पर 2 साल चाहते हैं, यानी कि 2 साल की डेट्स चाहते हैं यहाँ पर डायरेक्टर साहब इस फिल्म को बनाने के लिए। और यही एक कारण है जिस कारण से धनुष अभी तक जो है इस फिल्म को लॉक नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि डायरेक्टर साहब इस फिल्म में एक और इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि धनुष के अलावा एक और इंपॉर्टेंट रोल के लिए विकी कौशल को जो है यहाँ पर कास्ट करना चाहते हैं। अब देखते हैं इस फिल्म की फाइनल कास्टिंग में हमें कौन कौन नजर आता है। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है महाराजा 2 से। तो रिसेंटली दिए गए इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर विजय सेतुपति ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यहाँ पर डायरेक्टर नितिन स्वामीनाथन ने जो है फिल्म महाराजा 2 की जो स्क्रिप्ट है उसे कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इससे ये कंफर्म हो जाता है कि डायरेक्टर साहब की जो अगली फिल्म रहेगी वो महाराजा 2 ही होने वाली है और विजय सेतुपति फिर से उसमें जो है हमें नजर आने वाले हैं। इसके अलावा इसी इंटरव्यू के दौरान विजय सेतुपति ने एक और इंटरेस्टिंग चीज का खुलासा किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि वो वेट्रीमारन के साथ अभी जो फिल्म कर रहे हैं यानी कि आरएसएन नाम की, उस फिल्म के अंदर उनका कैरेक्टर क्या है उनको अभी तक नहीं पता है। उन्होंने बोला कि मैंने कहीं पर ना अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ पढ़ा है ना कुछ किया है, मुझे जो बोला जाता है मैं सेट पे जाकर उसी तरीके से परफॉर्म कर देता हूं। मुझे डायरेक्टर साहब पर भरोसा है, वो किसी कैरेक्टर को वेस्ट नहीं करने वाले हैं और इसी भरोसे के दम पर जो है मैं इस फिल्म को कर रहा हूं। अभी तक मैंने ऑफिशियली जो फॉर्मेलिटीज होते हैं फिल्म को साइन करने की, उसे भी जो है इस फिल्म के लिए नहीं किया है। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है प्रभास से। तो हो सकता है कि प्रभास के जो डायरेक्टर्स की लाइनअप है उसके अंदर एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम आने वाले समय में जुड़ सकता है, जहां पर रिसेंटली जो है किष्किंधा कांडम जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर दिलजीत अयथन जो है प्रभास से मिलने गए थे। एक फोटो भी जो है हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी। तो इस मीटिंग से रिलेटेड खबर निकल के ये आ रही है कि ये जो मीटिंग थी यहां पर दोनों के बीच में, वो दरअसल एक स्क्रिप्ट को नरेट करने के लिए थी। यहां पर डायरेक्टर साहब ने प्रभास को जो है स्क्रिप्ट नरेट की है और बताया जा रहा है कि प्रभास को जो आइडिया है वो काफी पसंद आया है। फ्यूचर में अगर ये फिल्म बनती है तो इस फिल्म को जो है होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन वाले जो है इसे प्रोड्यूस करेंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि होम्बाले के अंडर प्रभास की जो अगली फिल्म रहती है सलार 2 के बाद वो किस डायरेक्टर के साथ रहती है। काफी सारे तमिल डायरेक्टर्स हैं, यहां पर कुछ तेलुगु डायरेक्टर्स भी हैं, अब एक मलयालम डायरेक्टर भी आ चुका है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस डायरेक्टर के साथ होम्बाले के साथ ये कोलैबोरेशन जो है लॉक किया जाता है। बाकी डायरेक्टर साहब रिसेंटली धनुष से भी मिले थे और बताया जा रहा था कि दोनों एक साथ फिल्म करना चाहते हैं। अब देखते हैं डायरेक्टर साहब की जो अगली फिल्म रहती है वो किसके साथ होती है। हालांकि प्रभास के साथ तो जस्ट अभी आइडिया लेवल पर लॉक होगा तो होगा, क्योंकि प्रभास की लाइनअप अभी काफी लंबी है और उसे कंप्लीट करने के बाद ही जो है वो किसी फिल्म को शायद स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा सूर्या की अपकमिंग फिल्म जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं वेंकी अटलूरी, जिसका नाम है विश्वनाथन एंड सन्स, इस फिल्म का टीजर जो है रिलीज होने जा रहा है आने वाली 16 तारीख यानी कि 16 मार्च को इस फिल्म के टीजर को जो है रिलीज करवाया जाएगा। इसके अलावा आज इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि गोलमाल 5 के अंदर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री जो है हमें देखने को मिलने जा रही है। पहली चीज तो यहां पर अनाउंस की गई कि फिल्म में शर्मन जोशी जो है इस फ्रेंचाइजी में फिर से वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि फिल्म में अब हमें जो है अक्षय कुमार भी नजर आएंगे। अक्षय कुमार एक बिल्कुल ही डिफरेंट लुक में यहां पर हमें नजर आ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि इन दोनों की जो एंट्री यहां पर अनाउंसमेंट के अंदर अनाउंस की गई है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म के प्रति जो इंटरेस्ट था जो बिल्कुल कहीं पर बन ही नहीं रहा था उसको कहीं ना कहीं फिर से जो है थोड़ा सा जगा देता है। अब देखते हैं इन दोनों की एंट्री के साथ रोहित शेट्टी जो है इस बार क्या सही में अपने पोटेंशियल के हिसाब से एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बना पाते हैं या नहीं। हालांकि अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर एक पॉजिटिव वाइब जरूर मिलती है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म, इस फिल्म की जो कहानी है वो एक काइंड ऑफ खजाने की खोज की टाइप जो कहानी होने वाली है। अब अक्षय कुमार का कैरेक्टर दिखने में तो एक जो है काइंड ऑफ विलेन काइंड ऑफ कैरेक्टर लग रहा है। अब देखते हैं फिल्म के अंदर क्या रहता है। वैसे इन दोनों एंट्री के बाद आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है इस फिल्म को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है धुरंधर 3 से। जी हां दोस्तों, धुरंधर 3 से
एक इंटरेस्टिंग अपडेट यहां पर निकल के आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जियो स्टूडियोज वाले जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं वो जो है पार्ट 3 बनाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर आदित्य धर के पास पार्ट 3 को लेकर एक आइडिया भी है, बट यहां पर डायरेक्टर साहब किसी भी तरीके की कमिटमेंट जो है पार्ट 3 को लेकर नहीं करना चाहते हैं। वो इस चीज की कोई गारंटी नहीं देते हैं कि वो पार्ट 3 बना ही देंगे, वो बना सकते हैं, इस चीज की वो कोई गारंटी नहीं देना चाहते हैं। बट अब क्योंकि जियो स्टूडियोज वालों ने देख लिया है कि पार्ट 2 से वो किस लेवल की कमाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पार्ट 3 बनना ही चाहिए, इसीलिए बताया जा रहा है कि यहां पर जियो स्टूडियोज वालों ने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि यहां पर आप एटलीस्ट पार्ट 2 के एंड में एक छोटा सा टीज ऐड कर दो पोस्ट क्रेडिट के अंदर कि हाँ पार्ट 3 के आने के जो है चांसेस हैं, जिससे कि पब्लिक के अंदर एक इंटरेस्ट, एक एक्साइटमेंट जो है बनी रहे। तो यहां पर क्योंकि अब प्रोडक्शन हाउस चाहता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको पार्ट 2 के एंड में जो है शायद एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिल जाए, बट इसका कोई मतलब ये गारंटी नहीं होगा कि पार्ट 3 जो है बन ही जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउस चाहता है। डायरेक्टर साहब अभी पार्ट 3 को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। आप सभी को पता है आदित्य धर जैसे जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो इस जोर जबरदस्ती के फ्रेंचाइजी के अंदर, फ्रेंचाइजी फॉर्मूलास में जो है कहीं पे बिलीव नहीं करते हैं, वो खुद को चैलेंज करना चाहते हैं और उन्होंने ऑलरेडी 2-2.5 साल का समय लेकर धुरंधर फिल्म बनाई है और वो अपने अगली फिल्म के लिए जॉनर शिफ्ट करना चाहेंगे, अपने आप को चैलेंज करना चाहेंगे, कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या वो उस आइडिया को डेवलप करते हैं नहीं, और डेवलप होने के बाद क्या उन्हें वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ इस पर पार्ट 3 बनना चाहिए नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी अपडेट की तरफ और बात करते हैं फिल्म धुरंधर 2 के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो प्रीमियर शोज के बाद अब इंडिया में जो है फिल्म के डे 1 की जो एडवांस बुकिंग है, यानी कि 19 तारीख की जो एडवांस बुकिंग है वो भी जो है अब कहीं ना कहीं खुल चुकी है, अच्छे खासे लेवल पर जो है यहां पर खुल चुकी है। और खुलते ही जो धमाकेदार रिस्पांस देखने को मिला है वो सही में मजेदार था, तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पे प्रीमियर शोज की। तो 18 तारीख को होने जा रहे हैं पेड प्रीमियर शोज के लिए इंडिया में अभी फिलहाल जो है 8,353 शोज को जो है ट्रैक किया जा रहा है, जिसके सामने जो टिकटों की बिक्री है वो हुई है 5,83,000 की, और जो एडवांस बुकिंग है विदाउट ब्लॉक सीट्स वो है 28.46 करोड़ की। वहीं ब्लॉक सीट्स की बात करें तो ब्लॉक सीट्स को मिलाते हुए ये आंकड़ा जो है 32 करोड़ को जो है पार कर चुका है। बात करें यहां पर डे 1 यानी कि 19 तारीख की, तो इंडिया में डे 1 के लिए अभी फिलहाल जो है फिल्म के पास 7,454 शोज हैं, जिसके सामने 2,14,000 यानी कि 2,14,000 टिकटों की बिक्री जो है हो चुकी है, और जो एडवांस बुकिंग है वो 9.60 करोड़ को जो है टच कर चुकी है। यानी कि डे 1 प्लस प्रीमियर शोज को मिलाते हुए विदाउट ब्लॉक सीट्स जो एडवांस बुकिंग है वो 38 करोड़ की हुई है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर ओवरसीज की, तो यूएसए और कनाडा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूएसए प्रीमियर शोज की बात कर ले तो यहां पर यूएसए प्रीमियर के लिए फिल्म के पास है तकरीबन 1,765 शोज, जिसके सामने 9.92 करोड़ की जो है एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वहीं यूएसए और कनाडा टोटल नॉर्थ अमेरिका को मिलाते हुए प्रीमियर शोज की जो एडवांस बुकिंग है वो 12.12 करोड़ की हुई है। डे 1 और प्रीमियर शोज को मिलाते हुए ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका की जो एडवांस बुकिंग है वो 18.50 करोड़ की है, और पूरे वीकेंड के लिए जो एडवांस बुकिंग है नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो 37 करोड़ के आंकड़े को जो है टच कर चुकी है। धीरे धीरे जैसे जैसे रिलीज डेट नजदीक आती रहेगी ये आंकड़ा और तेजी से जो है बढ़ना स्टार्ट करेगा। देखते हैं फाइनली रिलीज से पहले ये आंकड़ा जो है कहां पे जाके रुकता है। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।